हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन जंगल क्लासेस। और आज जो थर्ड डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिनोमाइकोसिस। इसके पहले हमने जो डिजीज़ डिस्कस की थी वो थी एक्टिनोबैसिलोसिस। आपको टर्म में बहुत सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें माइकोसिस टर्म लगा हुआ है तो ये एक फंगल डिजीज़ होगी। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ आपको पता है स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकोसिस टर्म इसलिए लगा है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये दिखने में फंगस की तरह थोड़ा सिमिलर होता है, मतलब सिमिलैरिटी होती है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। मतलब देखने में आप जब उसकी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फंगस की तरह है, लेकिन एक्चुअली में होता वो एक बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइकोसिस क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये ह्यूमन में भी होती है, इसलिए ये एक जूनोटिक डिजीज़ की भी कैटेगरी में ये बीमारी जो है वो आती है। ओके, तो ये क्या है? ये एक जूनोटिक डिजीज़ भी है। ओके, नाउ कमिंग टू द कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज़म क्या है, किससे बीमारी होती है। क्योंकि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज़म है एक्टिनोमाइसिस बोविस। एक्टिनोमाइसिस बोविस जो है वो इस बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज़म है और इसको बोविस टर्म यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो डिजीज़ है ज़्यादातर बोवाइन को होती है, मतलब कैटल्स में होती है, इसलिए इसको बोविस यहाँ पर इसका स्पीसीज़ नेम रखा गया है। ये बैक्टीरिया कैसा है? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ये ऑक्सीजन की जहाँ पर एब्सेंस होगी वहीं पर ये बैक्टीरिया जो है वो ज़िंदा रह पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस पे काम करने वाला बैक्टीरिया। और इसके पहले जो हमने एक्टिनोबैसिलस की बात की थी वो कैसा बैक्टीरिया था? वो एक एरोबिक बैक्टीरिया था, मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिप्रोड्यूस करेगा और जिंदा रहेगा और काम करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये। मतलब ये डिजीज़ अगर हो जाएगी तो लंबे टाइम के लिए रहेगी। इन्फेक्शियस है, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होगी। बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये मैंने आपको बताया। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? एब्रेशन, इंजरी या वुंड, मतलब एनिमल में किसी तरह का घाव हो गया, किसी तरह का कट लग गया, सेम एज एक्टिनोबैसिलोसिस कि उन्होंने कुछ खाया उससे चोट लग गई, खुद के दांत से चोट लग गई, या फिर नए एनिमल्स पे, कम एज के एनिमल्स में जब टीथ नया इरप्ट होता है, नई दांत निकलता है, उस वजह से उनकी ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पर एक्टिनोमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद वो फर्दर उसका रिप्रोड्यूस हुआ और ट्रांसफ़र हुआ, अंदर ट्रांसमिशन हुआ बैक्टीरिया का। नाउ हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो एनिमल है वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड है। तो सबसे पहले आप सिम्टम देख के पता करते हैं। तो सिम्टम क्या है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जहाँ से ये पता चलेगा कि ये एनिमल एक्टिनोमाइकोसिस से ग्रसित है वो ये है कि स्वेलिंग एट सेंट्रल मूरल टीथ ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। मतलब अब ये समझने के लिए ज़रूरी ये है जानना कि जो मैंडिबल क्या है, मैक्सिला क्या है और सेंट्रल मूरल टीथ होगा कहाँ पे। ओके, तो हम आइए यहाँ देखते हैं। ये काऊ है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, देखिए ये काऊ की यहाँ से नेक अगर आप ये देखें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्वेलिंग है। ओके, और ये जॉ लाइन है काऊ की। तो ये यहाँ पर जो मैंडिबल और मैक्सिला की बोन होती है, जैसे हमारे ह्यूमंस में हमारी जो यहाँ की चिन की बोन होती है वो हम क्या कहते हैं उसको मैंडिबल, और जो यहाँ चिक की बोन होती है वो मैक्सिला होती है। ऐसे सेम काऊ में अगर आप देखिए तो यहाँ जो ये जॉ लाइन है, मैंडिबल और मैक्सिला की जो बोन है यहाँ पर स्वेलिंग है और ये स्वेलिंग के कारण क्या हुआ है कि यहाँ इतना आउट ग्रोथ हो गया है, इसी वजह से तो लटक गया है जॉ, इसी वजह से इसको लंपी जॉ या बिग जॉ कहा जा रहा है। ओके, अब क्या होता है इसमें कि यहाँ पर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है एनिमल्स के, और कभी कभी इसी पस के कारण ये जहाँ एनिमल रहते हैं वहाँ कंटामिनेट हो जाता है और दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब इसके कारण देखिए एक सिम्टम जब आपको पता लग गया कि इनमें लंपी जॉ हो जाता है, जॉ लटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंडिबल और मैक्सिला जो इनका जो मोलर टीथ है, आपको पता है पहले इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर होता है और उसके बाद जो मोलर टीथ होता है। तो जो मोलर टीथ है, यहाँ मोलर टीथ के पास यहाँ पर जो है वो क्या होता है, एनिमल्स में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण जो है
इनका जॉ जो है वो लटक जाता है। ओके, अब जब जॉ लटक जाता है इस वजह से एनिमल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम होती है, खाना चबाने में, उसको कूचने में दिक्कत होती है, खाना प्रॉपरली खा नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है, एनिमल्स की वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो एनिमल में देख। इसके साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो टीथ होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। गम्स में और पैलेट में जो होता है, तलवा जिसको बोलते हैं, मुका, उसमें जो है वो हार्ड हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है सॉफ्टर टिश्यू में। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक बात, इस जो स्वेलिंग होती है, जो आउटग्रोथ होता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वो ये है कि जो ये आउटग्रोथ होता है, ये जब आप इसको टच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, लेकिन इसमें पेन नहीं होगा, एकदम नॉन पेनफुल होगा। मतलब आप एनिमल को ज़रा भी पेन नहीं करेगा। बस ये एक हार्ड जो हार्ड आउटग्रोथ की तरह एनिमल के बाहर ऐसे लटकता रहेगा, लेकिन इसमें पेन ज़रा भी नहीं रहता है। देखिए, हम इस फिगर से और क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है एंड मोलर टीथ है। यहाँ से हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ यही पोर्शन है जहाँ पर एनिमल को क्या होता है, इन्फेक्शन आपको देख। ओके, एक जो और कॉमन प्रॉब्लम एनिमल्स में देखी गई है वो क्या होती है, हेलिटोसिस की होती है। हेलिटोसिस एक साइंटिफिक टर्म है जो यूज़ किया जाता है जब एनिमल्स किसी एनिमल्स के मुंह से फाउल ब्रेथ होती है, मतलब जो मुंह से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है उनके बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक सिम्टम जो एनिमल्स में देखा गया है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, कि कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करेंगे, और एंटीबायोटिक में कैसा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक वर्क करते हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वही एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। सेम एक्टिनोबैसिलोसिस की तरह सोडियम आयोडाइड देंगे, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन देंगे, और इसके थ्रू एनिमल को अगर टाइम रहते हम सही अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं एनिमल को। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन पे आते हैं कि कैसे बीमारी को रोका जाए कि ये बीमारी और जानवरों तक ना पहुँचे। तो सबसे पहली बात है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसी वजह से जिस एनिमल को इन्फेक्शन हुआ है उसको तुरंत आइसोलेट कर दें। और सेकेंड चीज़ क्या करें, रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल, मतलब जो भी दूषित वहाँ एनिमल के द्वारा यूज़ किया गया, जो भी चाहे उनके खाने का सामान हो या फिर उनका पानी पिया गया हो या फिर सॉइल जो वहाँ की है, तो उसको डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करा के हर तरीके से उसको हटा के वहाँ से उसको पूरी तरीके से डिकंटामिनेट कर दें, जिससे जो दूसरे एनिमल हैं उनमें ये इन्फेक्शन ना हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। आई होप ये डिज़ीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मुझे लिख के बताएं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, और जो भी एनिमल हस्बेंड्री एज अ ऑप्शनल यूज़ लेना चाहता है, क्योंकि बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उनमें ये शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।